तीन अल्फाज हैं इस बाब में, वहदत, वहदानियत और तौहीद। ये मैंने इसलिए बात समझा रहा हूँ कि मेरी नज़र से बतौर ख़ास इस तरह तीन अल्फाज और तीन इस्तिलाहात पर बहस और उसमें फ़र्क मेरी नज़र से किसी किताब में नहीं गुज़रा, तो इसलिए ये अहम चीज़ है समझना। वहदत इकाई को कहते हैं, तो अल्लाह का एक होना ये वहदत है, और अल्लाह की जो वहदत है वो वहदत मुतलका है, एब्सोल्यूट यूनिटी है। फिर उसके एक होने का तसव्वुर जब वो कॉन्सेप्ट बनता है, तसव्वुर बनता है, एक नजरिया बनता है, तो फिर वो वहदानियत है, वो वहदानियत है, उसको हम वननेस कहते हैं। तो वहदत एक होना है, वहदानियत उसके एक होने का तसव्वुर है। जब अल्लाह की यूनिटी, अल्लाह की वहदत मुतलका, और वहदत मुतलका का मतलब है एब्सोल्यूट यूनिटी, तो जब वो एक कॉन्सेप्ट में बदलता है, वो एक फ़िलॉसफी भी बन जाती है, एक थ्योरी भी बन जाती है, एक कॉन्सेप्ट नज़रिया भी बन जाता है, एक फ़िक्र, एक थॉट बन जाती है, तो फिर उसको हम वहदानियत कहते हैं। मगर वहदानियत उस वक्त तक ये एक अकीदा भी बन जाता है। वहदानियत एक अकीदा भी है, एक नज़रिया भी है, एक तसव्वुर भी है, एक फ़िक्र भी है, एक फ़लसफ़ा भी है, मगर वो ईमान नहीं बन सकता। यूनिटी नॉलेज में कन्वर्ट हुई तो वो वननेस का एक फ़िक्र, एक थॉट बन गई, मगर तौहीद नहीं बनी। तौहीद इसलिए नहीं बनी कि तौहीद बने तो ईमान हो जाए, वो तौहीद इसलिए नहीं बनती कि तौहीद दर्जा ईमान है। इसके लिए लाजिम है कि इंसान दीगर सोर्सेज जो उसके अपने ज़राए हैं उन पर एतमाद करके अगर अल्लाह को एक जाना और माना तो ये फ़िक्र और नज़रिया और फ़लसफ़ा हुआ। और अगर पैगंबर की खबर पर, पैगंबर की ज़ुबान पर ब्लाइंड फेथ करके अल्लाह को एक माना तो ये उसका फेथ, ईमान और अकीदा बन गया। सो ईमान किसी और ज़रिए से नहीं आता, सिर्फ रसूल की बताई हुई खबर पे एतमाद से आता है, ये खुलासा है। मगर इससे पहले फरमाया, हुजूर अलैहि सलाम को हुक्म दिया, कुल आप कह दें। आप क्यों कह दें? इसलिए कि मैं तो एक ही हूं और इनको ईमान देना है, इनको मोमिन बनाना है, ईमानदार बनाना है। तो ये ईमान पर तब आएंगे जब आपसे सुनकर मुझे एक मानेंगे, आपकी बात को सच्चा मानकर मुझे एक मानेंगे तो ये मोमिन हो जाएंगे। लिहाजा कुल आप कह दें हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह एक है। तो गोया अब सुन लें, वहदानियत अगर बंदे को डायरेक्ट नॉलेज मिल गया तो वहदानियत हो गई, इल्म वहदानियत हो गया, और अकीदा तौहीद ना बना, चूंकि उस इल्म में वास्ते रिसालत नहीं था। नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, अगले आगे बढ़ रहा हूं। इल्म था कि अल्लाह एक है, मगर इल्म बगैर वास्ते रिसालत था। उस इल्म में नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ता नहीं थे। ईमान तब बना, वही वहदानियत का तसव्वुर, ईमान तब बना जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मानने में वास्ता बन गए, वसीला बन गए। तो तीन लफ्ज हैं, वो एक ही माना रखते हैं, वास्ता, वसीला और जरिया। तो आपने देखा जब तक नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को एक जानने के इल्म में, अल्लाह को एक जानने के इल्म में जब तक नबी वसीला नहीं बना था, नबी जरिया नहीं बना था, नबी वास्ता नहीं बना था,
تو وہ علم ایک تصور تھا، عقیدہ توحید نہیں تھا، وہ فلسفہ تھا مگر ایمان نہیں تھا۔ فلسفہ سے ترقی پا کر اپ گریڈ ہو کر ایمان تب بنا کہ اسی علم کو حضور کا وسیلہ نصیب ہو گیا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔